चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जब ईरान की हो रही है तो आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि रात देर गए 11वें रोज़ जो स्ट्राइक्स हुई हैं अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से, अब इजराइल भी इसके पीछे हैं। इन कार्रवाइयों में 2 मुख्तलिफ हिस्से, जिसमें तेहरान के अलावा बुशर शहर के अंदर भी जोरदार धमाकों की इतलात हैं, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम या फिजाई जो दिफाई निज़ाम है वो मुतहरिक नजर आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक किसी तरह की जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन बुशहर और तेहरान के अंदर या तेहरान के करीबी हिस्सों में जो इंटरनल पार्ट माने जाते हैं, पहले तो सर्दर्न बेल्ट या जनूबी इलाके जो ईरान के थे वो निशाने पर थे। इन एयर स्ट्राइक्स के बाद नुकसान ना हो इस बात का ख्याल करते हुए फौरी तौर पर इकदाम उठाए गए। इधर मजीद इतलात ये भी हैं कि कुवैत की तरफ, तेहरान की तरफ से जब जवाबी कार्रवाइयां की जा रही हैं तो मजीद फोर्सेज कुवैत के साथ लगने वाली सरहद पर इस वक्त भेजी गई हैं। खित्ते के अंदर तमाम इदारों को, तमाम एजेंसीज को, अफवाज जहां पर ऑलरेडी अलर्ट मोड पर थी, सूरत हाल इतनी खराब हुई है कि ताज़ा धमाकों के बाद मजीद उन एसेट्स को, उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां पर अमेरिकन फोर्सेज को भी निशाना पहुंचा है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से जवाबी हमले किए गए हैं। कुवैत की एक तस्वीर जरा चला दीजिएगा, जहां पर इस बात की कंफर्मेशन हुई है कि जिन जिन करीबी अमेरिकन एसेट्स को अभी तक तेहरानियन या ईरानियन निशाना बना रहे थे, अब सरहदी इलाकों के अंदर अफवाज को भेजना, वहां पर हथियारों का जखीरा जमा करना या फिर अफवाज को पहले की मुकाबले उनकी तादाद बढ़ाना, ये एक कुवैत वाला जरा लूप प्ले कर दीजिएगा, जो इस बात की तस्दीक है, जो सरकारी खबरसा इदारों की जानिब से भी तस्दीक की गई है कि कुवैत वाले लगने वाले बॉर्डर के साथ मजीद अफवाज IRGC की तरफ से भेजी जा रही है और हथियारों का जखीरा भी जमा किया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर आपके सामने है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट था वो बहुत वाइडर होता चला जा रहा है, 1 या 2 इलाकों तक बिल्कुल भी इसको महदूद नहीं समझा जा सकता। रात के हमले इस बात की तस्दीक है, जब तेहरान के आसपास भी हमले हुए हैं, लेकिन किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, इस बात की भी कंफर्मेशन साथ साथ ईरान से की गई है। चलिए, ईरान के बाद जरा बात अमरीका